मंगलाचरण से पहले एक छोटा सा रूल, खासतौर पे हमारे नन्हे मुन्ने मुमुक्षुओं के लिए। जो भी बात करेगा मैं उसको 2 सेकंड तक घूरूंगी और फिर मैं उससे बोलूंगी कि आप खड़े हो जाइए। ठीक है, यू आर फ्री टू टॉक, डेमोक्रेसी है, लेकिन वी विल रिस्पेक्ट यू। एंड जो 2 बार बातें करेगा उसको मैं स्टेज पे बुला दूंगी और जो 3 बार बातें करेगा उसको मैं माइक भी दे दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ हम अपनी आज की बहुत सीमित समय में कुछ बहुत गंभीर बातें हमें समझनी है, तो इसकी शुरुआत करेंगे। कृति बेटा आप खड़े हो जाओ। फायदा ये है हमें इस बात का, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक को पहचानती हूँ और आप भी मुझे पहचानते हैं, तो इसलिए बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए ये काम करना। ओके। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान। ये पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली कहाँ है? थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो आपको आती होगी, कोई बता सकता है सेंटर कहाँ है? हाँ बताइए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और कोई? कैलाश पर्वत पे। आप बता सकते हैं इस हॉल का सेंटर कहाँ पर है एग्जैक्टली? इस वक्त आप खड़ी हो। बिल्कुल ये पूरी दुनिया का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, जिस एंगल से मैं इस दुनिया को देखता हूं, वो एंगल शुरू भी मुझसे होता है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होता है। हमें बात करनी है आज एक कहानी की, और कहानी है तो हीरो तो हो गए, और अगर हीरो है तो वो हीरो कौन हो सकता है? कि जहां इस दुनिया का सेंटर है, जिस एंगल से मैं इस दुनिया को देखता हूं, इस कहानी का हीरो मैं हूं। अंकल आप हैं इस कहानी के हीरो, आंटी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए आप हैं अपनी कहानी के हीरो। आपके लिए आप हैं अपनी कहानी के हीरो। हर व्यक्ति स्वयं के परिप्रेक्ष्य से इस कहानी का हीरो है। मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ, और कहानी में 2 सस्पेंस है। मैं सोच रही थी कि सस्पेंस शुरू में बता दूं कि लास्ट में बताऊं, समय बहुत कम है मेरे पास। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सस्पेंस यदि लास्ट में खुलता है कोई शोभा होती है, लेकिन सस्पेंस अगर लास्ट में खुलेगा तो आपको पूरी कहानी वापस शुरुआत से सुननी पड़ेगी। नहीं, YouTube पे मैं आपको दे दूंगी ये रिकॉर्डिंग, लेकिन अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए दोनों सस्पेंस हम खोलेंगे लास्ट। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, और ये हीरो है एक व्यक्ति। मैं कन्वीनियंस के लिए एक लड़का कह रही हूं, लेकिन इट्स जेंडर न्यूट्रल। अंधेरी रात है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक जंगल, इतना गहरा घना, जंगली जानवरों से भरा हुआ, वो अजगर है ना हमारी एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, उससे भी ज्यादा खतरनाक। बिजली कड़क रही है। ये असली कहानी है, ये झूठ नहीं है। सुनना ध्यान से, शास्त्रों में आती है, थोड़ा सा रिमेक्स है। ऐसे अंधेरी घनघोर रात में जहां पर ये आदमी, ये व्यक्ति जाके लॉस्ट हो जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है भागते हुए इस आदमी के साथ में, जो कभी गिर रहा है, कभी ठोकर खा रहा है, कभी पड़ रहा है, कभी मुंह की खा रहा है, कभी पीठ की खा रहा है, लेकिन भागे जा रहा है। उसे दिख नहीं रहा है कि वो कहां भाग रहा है, और पीछे से आवाज आ रही है चिंघाड़ने की, हाथी की। ये मुड़ के देखता है कि ये पागल जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो भागते भागते वो थक जाता है, समझ नहीं पाता है क्या करूं। उसे एक बरगद का पेड़ नजर आता है। ये कहानी है उस हीरो की जो मैं
द जर्नी ऑफ अ हीरो। ये कहानी है जो अनादिकाल से मेरे साथ होता चला आ रहा है। मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, और ये कर्मों का हाथी, पागल हाथी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे भगाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिरकार ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब ये व्यक्ति, जब मैं इस पेड़ पे चढ़ता है, अचानक वो हाथी आके उस पेड़ को हिलाना शुरू कर देता है, और इतनी जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है कि उसका हाथ फिसलता है और वो एक डाल को पकड़ के उस पेड़ से लटकने लग जाता है। ये हमारी ये वाली जीवन है जो अभी हम जी रहे हैं। वो नीचे देखता है, नीचे एक कुआं है, एक गहरा काला अंधा कुआं, वेल, राइट? और उस कुएं में सबसे नीचे वो देखता है एक बड़ा सा अजगर अपना मुंह खोले हुए वेट कर रहा है, और उसके टेबल मैट के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम। वहीं पे और 4 सांप बड़े बड़े भयानक से, जिनके ऊपर लिखा हुआ है क्रोध, मान, माया, लोभ, वो भी इधर उधर वेट कर रहे हैं और पुकार रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है। और ये आदमी जो यहाँ पे लटक रहा है, लगातार वो पेड़ हिला रहा है, हाथी, वो कभी हाथी को देखता है, कभी अजगर को देखता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है ऊपर कि उस डाल का जो जॉइंट है, वहां पे 2 चूहे आ गए हैं, एक काला और एक व्हाइट। दिन और रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और ये चूहे उस डाल को लगातार कुतरे जा रहे हैं, कुतरे जा रहे हैं, कुतरे जा रहे हैं। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि इसका जीवन कहां लगा। किसके जीवन की बात कर रही हूं मैं? कोई भरोसा नहीं, मौत निश्चित है। ये पहली बार पेड़ पे नहीं चढ़ा है, ये पहली बार हाथी पीछे नहीं पड़ा है, ये पहली बार उसने ये चूहों को नहीं देखा है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मौका आता है कि ये भूल जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैंने क्या क्या किया था। तभी ऊपर से वो देखता है कि बहुत सारे देवता मंडरा रहे हैं। सुनना, कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ऊपर बहुत सारे देवता मंडरा रहे हैं अपने विमानों में, और उनमें से एक देवता इसको बोलता है कि ये ले, अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे बचा लूंगा। ये सोचता है कि जाने ये कहां से आए हैं, लग तो बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन इतने सारे हैं, किसका हाथ थामूं। तभी अचानक से ये जब ऊपर देख रहा होता है तो एक शहद का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता ऊपर होता है, और वो क्योंकि पेड़ हिल रहा होता है तो उसमें से एक बूंद शहद की आकर उसके मुंह पे गिरती है। देवता बोलता है आजा। ये बोलता है कि नहीं, इट लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट, यू आर देयर फॉर मी। लेकिन ये जो स्वाद मैंने बड़ी मुश्किल से चख पाया है, जब से भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, गिर रहा हूं, पड़ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा शहद और खा ले। तो ये बोलता है कि जस्ट होल्ड, वेट, पॉज। देवता बोलते हैं खा लिया, अब आजा। तो ये बोलता है बस रुको, एक बूंद और, क्योंकि एक और गिरती हुई नजर आ रही है वहां से धीरे धीरे। अब क्योंकि इतना ज्यादा पेड़ हिलाया जा रहा था, मधुमक्खी का छत्ता भी हिल रहा था, तो बहुत सारी मधुमक्खियां वो आकर मंडराते हुए इसको स्टिंग करने लग जाती हैं। कौन है ये मधुमक्खियां? असली कहानी तो अभी शुरू हो रही है बेटा, अभी तक तो बैकग्राउंड चल रहा था। ये मैं संसार के जंगल में, इस अंधकार में, जाने किस गति से कौन सी गति, किस जीवन से कौन सा जीवन, मनुष्य का या तिरंज का या नरक का या देव का, मैं भूल जाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ठोकर जरूर खा रहा हूँ, मुझे मेरा आज पता है। और मेरा आज क्या है? मेरा आज ये है कि मैं लटक रहा हूं, और मेरा एक अंधा भविष्य उस अजगर के समान, मुझे नहीं पता, पर मुझे निकल जाने के लिए खड़ा हुआ है। वो कर्म मेरा पीछा छोड़ते नहीं है, मुझे हिलाते रहते हैं,
हैं, हिलाते रहते हैं और मैं झकझोर जाता हूँ। बड़े मुश्किल से पेड़ पे चढ़ पाया तो कभी मेरा कोई पाप का उदय, कभी कोई बीमारी, कभी मेरा परिवार, कभी मेरे बच्चे, कभी मेरे पार्टनर्स, कभी मेरे दोस्त, कभी मेरे दुश्मन मधुमक्खियों की तरह आके मुझको स्टिंग करते रहते हैं और मुझे शांति नहीं मिल पाती है। उन सब के बीच में जो ये मटीरियलिस्टिक प्लेजर, कुछ पल जो भोगों के हमें मिल जाते हैं, वो एक बूंद है जिस हर बूंद के लिए मैं लालायित रहता हूँ कि सब में से वो कुछ पल बटोर पाऊं जहां पर मुझे तथाकथित सो कॉल दुनिया की शांति मिल जाए। देव कौन है? ये सबसे क्रिटिकल एंगल जो देव है, ये कौन है यहाँ पर? ये देव हैं वो सारे भगवान, सुनना, वो सारे तारणहारे जो क्लेम करते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये सोचता है कि मैं पूछता हूं इनसे कि मुझे कैसे बचाएंगे, तो एक देव बोल रहा है कि आजा तू मुझे हाथ दे, मैं तुझे बहुत सारा शहद दूंगा। बोलो, क्या हमें उसका हाथ थाम लेना चाहिए जो हमें शहद देने का वादा कर रहा है? एक और देव है, वो कहता है आजा मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरा टाइम डाली में लटकने का बढ़ा दूंगा, ये चूहों से थोड़ा सा तुझे बचा लूंगा। कोई कहता है कि मैं उस अजगर को मैनेज कर दूंगा, कोई कहता है कि इस हाथी को 2 मिनट के लिए शांत कर दूंगा। बोलो, इनमें से कौन सा देव तुम्हारे काम का असली देव है जिसका हाथ तुम्हें थामना है? हम क्या करते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब, इतने सारे देव, इतने सारे वादे, इतने सारे हाथ, छोड़ो, मुझे इन्हें नहीं देखना है, मैं तो एक बूंद और शहद की पीता हूं, जो होगा देखिए। ये हमारा जीवन चल रहा है। एक देव बोलते हैं कि मैं ये हाथ बढ़ा रहा हूं और मैं तुझे इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा, इस घोर अंधकार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। ऐसी रोशनी होगी, ऐसी शांति होगी कि उसके बाद तू हमारे जैसा देव बन जाएगा और तू भी हमारे जैसे देव बन के खुद भी बहुत शांति से रहेगा हमेशा के लिए। द रियल हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सुख, वो वाला नहीं जो फेरी टेल्स में लास्ट में दिखाया जाता है, असली वाला हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सुख। और तुम हमारी तरह बन जाओगे और तुम भी लोगों को हाथ बढ़ा के शायद उनको भी बाहर निकलने का रास्ता बनने में निमित्त बन जाओगे। बोलो, किस देव का हाथ आप थामोगे? हमारी दृष्टि कहां है? हमारी दृष्टि अजगर पे है, हाथी पे है, चूहों पे है, डाल पर है, शहद पर है या देव पर? एक बार विचार करना, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड भी है और हमें बातें तो बहुत सारी क्रिटिकल करनी है। एक सस्पेंस की बात बताऊं जो शुरुआत में करी थी हमने, क्योंकि ये हमारा सस्पेंस बड़ा खतरनाक है। हमारा सस्पेंस पता है क्या है? ये जो आदमी है इसे अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये जो आदमी है ये मरेगा नहीं, लेकिन मौत से बदतर जीवन जरूर जिएगा। यहाँ पर इसको ये नहीं पता है कि मैं अमर हूं। अब ये समझ के आपको क्या बात ख्याल आ रही है? जरा विचार करिएगा। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड की बात चल रही है, हमारी कहानी का हीरो मैं हूं, ये कहानी मेरी है, ये दुनिया जो मेरे आसपास है, जो मुझे साक्षात दिख रही है, ये एक सेकंड के लिए टिकती नहीं है। बराबर पारसमल जी को मैं छोड़ के जा रही हूँ। बोलो, हमें तो लगा था कि जैन संघ ऐसे ही चलता रहेगा आपके नेतृत्व में, पर नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि ये संसार का स्वरूप है। हर हफ्ते आईने के सामने जाके देखो तो अपना चेहरा बदल जाता है। अरे हर महीने स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स को देखो तो कहीं की लाइट और कहीं की टाइल बदल जाती है। यानी कि दुनिया का स्वरूप क्या है? प्रति समय बदलना। लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे कि ये सारी दुनिया ऐसी की ऐसी बनी रही, कुछ नहीं
बदलेगा। इनफैक्ट हम पूरे टाइम ये प्रयास करते रहते हैं लगातार कि हम ऐसा क्या करें कि ये सब कुछ ना बदले। सारी अनुकूलता, सारी हेल्थ, सारे लोग, सारे सहयोग, अपनी वेल्थ टिकाए रखने के लिए कुछ तो करते होंगे ना। चाहते हो कि बनी रहे, बढ़े, घटे। अनित्य दुनिया को मैं नित्य बनाए रखना चाहता हूं। और मैं खुद जो समझता हूं कि मैं मर ना जाऊं, मैं नष्ट ना हो जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, और उसके लिए जाने क्या क्या करता हूं। कभी आपने विचार किया कि आपको पता नहीं है, शायद या आप रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन हमारी कहानी का हीरो अमर है। पूरा जीवन, हर कदम हम इस चीज में निकाल देते हैं कि मैं मर ना जाऊं। नहीं मरना चाहते हैं ना, लेकिन असली बात यह है कि मैं मरता ही नहीं हूं। अब आप मुझे बताइए कि हमारा हीरो को यदि हैप्पीली एवर आफ्टर सुखी होना है तो उसका तरीका क्या है? कि वो और शहद खा ले, वो मैनेज करे कि वो कैसे टिका रहे उसी जगह पे, थोड़ी वेल्थ और बढ़ जाए, थोड़ी वेल्थ और टिकी रहे, और भोग भोग ले, इंद्रियां सही हो, खाना पीना चलता रहे, घूम फिर ले, अपनी वेकेशंस कर ले। क्या क्या तरीका है? इस हीरो को क्या समझने की आवश्यकता है? कुछ चीजें हैं जो उसको इंपॉर्टेंट दिखनी चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो उसे अर्जेंसी में लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शहद की एक बूंद। शहद की बूंद इंपॉर्टेंट उस पल के लिए हो सकती है क्योंकि वो भूखा है, वो प्यासा है, उसे मिला नहीं है कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन शहद की बूंदों के चक्कर में यदि उसने देवता का हाथ नहीं थामा तो वो शहद की बूंद के लिए अपनी असली सुख और शांति को बलिदान कर रहा है। अभी आप लोग जाएंगे ना लंच में यहां से, ये क्या है? ये देवता का हाथ थामना है या एक शहद की बूंद है? शॉपिंग जाएंगे, वो क्या है? ये देवता का हाथ थामना है कि ये एक शहद की बूंद है? विचार करना कि हम जीवन में शहद की बूंदों में लगे हुए हैं कि हम देवताओं की तरफ देख भी रहे हैं। हमारा भाई ऊपर देखना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि ऊपर देखूं तो शहद देखूं और नीचे देखूं तो अजगर दिखता है, तो शहद इज अ बेटर ऑप्शन। विचार किया? भगवान पधार रहे हैं हमारी बिल्डिंग में, कितने लोग हैं जो भगवान में दर्शन करने जाएंगे? आप सोचिए, विचार करिए, और मुझे एक बात बताइए, ये देवता को इतनी पड़ी है मुझे बचाने की, तो उनको आना चाहिए ना, मुझे गोद में उठाकर ले जाना चाहिए बचाने के लिए। मैं क्यों हाथ बढ़ाऊं? मैं क्यों अपना शहद छोड़ूं? सही है ना? सही है ना? क्योंकि बच्चे तो हमारे ऐसे ही मानते हैं, मम्मी पापा को खाना खिलाना है तो खिलाएं, हम तो नहीं खाएंगे। हम तो कुएं में कूदने तैयार है, मम्मी पापा को बचाना है तो बचाएं। ये बेबी मेंटालिटी हम कब छोड़ेंगे? ग्रो अप। भगवान आपको हाथ बढ़ा हुआ दे सकते हैं, लेकिन आपका हाथ पकड़ के आपको वो नहीं निकालेंगे। जिनवाणी माता हमारे पूरे समय हमारे लिए उपलब्ध है। जो उनका हाथ थाम ले वो पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो जिनवाणी माता, वो भगवान, वो मंदिर, वो आके आपको यहाँ पे कल्याण करने वाले नहीं है। अब एक और जो दूसरा सस्पेंस था, जो बहुत बड़ा सस्पेंस है और बहुत क्रिटिकल है जानने के लिए, उसको हम समझें। सुनिएगा, ये हाथी अगर मैनेज हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी ना लाइफ की। कितने लोगों को खड़ा करना है भाई? शहद की बूंदें चल रही है या देवताओं का हाथ पकड़ा जा रहा है? हाँ जी, ये हाथी मैनेज करने का तरीका भगवान महावीर ने हमें बताया। सुनना मेरी बात। ये हाथी मैनेज हो जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। ये कर्मों का जंजाल जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे लगातार हकेले जा रहा है, भगाए जा रहा है, उसका एक ट्रिक है। और वो ट्रिक वही बता सकता है जो उस जंजाल से छुटकारा पा चुका हो, जिसने मुक्ति पाई हो, जो भगवान हो गया। और उन्होंने हमें ये बात बताई कि ये हाथी, ये तुम्हें फॉलो करता है, ये तुम्हें लीड नहीं करता।
क्या है पता है? तुम जितनी तेज भागोगे ये हाथी उतनी तेज भागेगा, तुम जितना डरोगे ये हाथी तुम्हें उतना डराएगा, और जितना तुम इसकी तरफ देखोगे और ध्यान दोगे इतना ये तुमको अंदर से आंदोलित करेगा और हिलाएगा। तुम हिल क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा ध्यान हाथी पर है। इसका मतलब क्या हो पता है? यदि मैं भागना रोक देता तो हाथी मेरा पीछा करना छोड़ देता। यदि मैं डरना छोड़ देता तो हाथी मुझे डरना छोड़ देता। क्या वो टाइम अप हो गया क्या? अरे भाई दूसरा दे दो, ये वाला टाइम मैं काउंट नहीं करूंगी। यदि मैं हिलना छोड़ देता तो ये हाथी मुझे हिलाना छोड़ देता। तो जो सीक्रेट है सारे जंगल को, इस हाथी को, इन मधुमक्खियों को और सबको मैनेज करने का, वो सीक्रेट बाहर नहीं है। उन्हें रोकने के लिए मुझे फौज की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ आवश्यकता है अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को उस जगह ले जाने की जिस जगह उसे जाना चाहिए। देवता और मोक्ष का मार्ग हमेशा के लिए खुला हुआ है। भगवान महावीर ने ऐसा क्या किया? जबकि वो एक शेर थे, वो एक भीम थे, हम उनसे मच बेटर ऑफ कंडीशन में हैं। वो ऐसे जब एक हिरण को फाड़ के खा रहे थे उस जंगल में जहां पे कोई आता नहीं है, आ सकता नहीं है, ऐसी अवस्था में ऐसा क्रूर जीव, ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्हें मुक्ति मिल गई संसार के जंगल से? बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं किया जो हम नहीं कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा इसलिए है क्योंकि वो शहद की बूंद को जीत पाए, उस हिरण को छोड़ पाए। वो जो देवता पुरुष जैसे साधु आए थे उनकी बात को सुना, समझा, आत्मानुभूति करी और आज वो भगवान। तो जैन दर्शन देखा जाए तो कहानी है किस तरीके से संसार को, इस जंगल को जीता जाए, इस अंधी दौड़ में से शांति के पल निकाले जाए। जैन दर्शन वो साइंस है जो हमें शांति लॉजिकली कैसे प्राप्त किया जाए ये बताती है। बाकी की सारी दुनिया, ये रिचुअल्स की दुनिया, ये इकोसिस्टम है, ये आसपास की सारी दुनिया जिसमें हमें ये सब क्रियाएं नजर आ रही हैं, ये तो उसे इनेबल करने के लिए है। जो असली चीज इनेबल होनी चाहिए वो है आत्म कल्याण का मार्ग। वो हीरो है हमारे भगवान महावीर, जिन्होंने ये कर दिखाया कि जिस जंगल में तुम भाग रहे हो इस जंगल में मैं भी भागा था और मैं ऐसे जंगल से निकल गया। तो ये तरीका मैं तुम्हें आओ बताता हूँ, और यदि तुम सुनोगे तो तुम भी मेरी तरह इस जंगल से बाहर हमेशा के लिए निकल जाओगे। इसी बात के साथ मैं आज की बात पूरी करती हूँ।